आया। ओ, छिछोरे बाबा ने सिखाया था। मेरा मतलब है कि जिराया सेंसे ने सिखाया था। हालांकि सबसे पहले इसे फोर्थ होकागे ने बनाया था। फोर्थ होकागे? क्या इत्तेफाक है, किस्मत का अजीब है गेम। रसेंगान बिल्कुल एक टेल बीस बॉम्ब जैसा बना है, दोनों सेम टू सेम। रसेंगान को टेल बीस बॉम्ब की तरह बनाया गया होगा, इसमें नहीं कोई शक, यह 100% सच। उन्होंने ये टेल बीस बॉम्ब तुम्हें विरासत में दिया। तुम बहुत लकी हो छोटे। टेल बीस मोड में ये करना है इजी, पर नॉर्मली चेंज इन चक्र है मुश्किल। हो जाएगी तेरी छुट्टी। और अगर रोटेशन भी करने लगो तो ये होगा और भी मुश्किल। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये मेरे रेगुलर रासेंगान जैसे अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। टेल बीस चक्र पॉजिटिव ब्लू चक्र और नेगेटिव रेड चक्र से मिलकर बनता है। उनका बैलेंस है जरूरी। अब जब उसे कंप्रेस करो तो अगर रेड और ब्लू का रेशियो 2:8 रखोगे तो एक गोला बन जाएगा। कम ऑन, ट्राई करो। ओके। नहीं, तुम्हारा रेशियो है एकदम बेकार। तुमने रेड 9.5 और ब्लू 0.5 का रेशियो रखा है। इस बार फिर से ट्राई करने को हो जाओ तैयार। ये सारी बातें, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेड, ब्लू, रेशियोज, आधे टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हैं। वैसे भी रासेंगान हैवी होता है, अगर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो वो टूट जाएगा। अब उसके ऊपर ये सारी दूसरी चीजों का ध्यान कैसे रखूं मैं? वैसे भी मैं उनमें से हूँ जो चीजें करके सीखता है। तो इस टेल बीस रासेंगान के लिए भी मैं तब तक कोशिश करता ही रहूंगा जब तक मैं इसे अच्छी तरह करना सीख न जाऊं। ह्यूमन फॉर्म में करना बहुत है मुश्किल। कोशिश कर ली बहुत, थोड़ा आराम करो छोटे। फिर से ट्राई किया तो तुम्हें लग सकती है गहरी चोट। जैसा कि मैंने कहा, मैं इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। ऑक्टोपॉप्स, आपने कहा था रेशो को 8:2 होना चाहिए, तो आप देखकर बताना कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। याद रहे, मैं बस अंदाजा लगाकर इसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे, तू है एकदम जिद्दी। तू तो बहुत ही स्ट्रांग निकला, मैं तो तुझे समझा था। ये औरत तो अब भी जिंदा है। लगता है ये लॉर्ड ओरोचिमारू के कर्स मार्क के साथ भी जी सकती है। उनका चक्र इस वक्त भी इसकी बॉडी में मौजूद है। फिलहाल मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें इसे खत्म करना होगा अभी, इसी वक्त। ये जानती है हमारा ठिकाना कहाँ है और अंदर कैसे आना है। लेकिन अगर लॉर्ड ओरोचिमारू का चक्र निकालना है तो फिर मुझे इसे जिंदा रखना पड़ेगा। मेरी बॉडी इस वक्त असल में लॉर्ड ओरोचिमारू की है। अपनी ताकत बढ़ाकर रीएनिमेशन जुत्सु की बाइंडिंग ताकत को और बढ़ाने के लिए उनका चक्र बहुत जरूरी है। कुछ और भी है जो बहुत जरूरी है। इस जुत्सु के लिए जिंदा इंसानों की बॉडीज की जरूरत है और सिर्फ इसीलिए इस औरत को जिंदा रखा गया है। हमारी बैटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, क्या वो तुम्हारे मकसद के लिए जरूरी नहीं? कह दो अगर मैं गलत हूँ। आज जो दोस्त है कल दुश्मन बन सकता है। हो सकता है तुम्हारा फायदा मेरे लिए नुकसान पैदा कर दे। ऐसा लगता है तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं। अब कैसे साबित करूं? रीएनिमेशन जुत्सु। इसी वक्त मुझे दिखाओ कि उसके लिए जिंदा बॉडीज की जरूरत है और मुझे उसके सारे राज बताओ। ये भी कि उसे रोका कैसे जाता है। और अगर मैं मना कर दूं तो तुम जो चाहते हो उस तक पहुंच नहीं पाओगे और जो तुम्हें चाहिए वो कुछ और बन जाएगा। तुम्हारी जिंदगी दोज़ख बन जाएगी। इस वक्त रेनेगान का सामना करने में फायदा नहीं है। जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ बलि देने के लिए कोई इंसान भी तो नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, हम इसे छू भी नहीं सकते। अब ये दोनों कौन है? अरे हाँ, ये तो डांजो के पट्टे हैं। ये जब से मेरे कैद में हैं, इन पर एक शारिंगान बेस्ड गेंजुत्सु का असर है।
तुम वाकई बेरहम हो। मैंने तुम्हारे लिए सारी तैयारी कर दी है। जिसे मैंने अभी खत्म किया उसे दूसरे में रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से जिंदा करो। जैसा कि तुम जानते हो, ये एक किस्म का समनिंग जुत्सु ही है। इस जुत्सु की रस्म में मरे हुए लोगों की आत्माओं को वापस इस दुनिया में बुलाया जाता है और ऐसा करने के लिए उनके डीएनए की जरूरत होती है। उसका डीएनए जिसे तुम्हें दोबारा जिंदा करना हो। कोई भी टिश्यू जिस पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मटेरियल हो, उसके बिना रीएनिमेशन जुत्सु काम नहीं करेगा। हालांकि जो आत्माएं नहीं मर सकती, मतलब जिन्हें दूसरी जगह रखा गया हो, उन्हें इस तरह दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। पहले भी लॉर्ड ओरोचिमारू ने फोर्थ होकागे को वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। होकागे की आत्मा अब गॉड ऑफ डेथ के पास है, क्योंकि मिनाटो ने रीपर डेथ सील इस्तेमाल किया था और हिडन लीफ